नमस्कार मेरे प्यारे हिमाचल वासियों। एक बार फिर से मैं अर्चना शर्मा आप सबका हमारे आईबीटीएस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में जब हमने सिलेबस और सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैटर्न सब डिस्कस किया, तो वहां पे लास्ट में ही मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच जो है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के, इट्स नॉट अबाउट एचपी अलाइड। ये एक बहाना है, एचपी अलाइड तो एक बहाना है जिसकी वजह से हम आपके साथ ये सब डिस्कस करना चाहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो बहुत ही छोटी हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सो आर यू गाइस रेडी फॉर योर एग्जाम? देखिए, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज के वक्त में जिन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, फाइनेंशियली सपोर्ट करने की वजह से वो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हम ह्यूमन का नेचर है, इंसानों का एक नेचर होता है ये कि हम लोगों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है किसी भी चीज़ से। साइकिल वाला सोचता है वो बाइक ले, बाइक वाला सोचता है वो थोड़ी बड़ी बाइक ले, थोड़ी बड़ी बाइक वाला सोचता है वो 4 पहिए की गाड़ी ले, और वो 4 पहियों की गाड़ी पहले आपकी वैगनार, ऑल्टो कुछ भी हो सकती है, उसके बाद वो एसयूवी पे जाता है। तो ये जो एक इंसान की फितरत है वो इसी तरह की है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं बट स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर। वो गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने से थोड़ा ऊंची पोस्ट पे आना चाहते हैं, तो उनके पास ये कोचिंग का या ऑनलाइन क्लासेस का या सारी इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। 9 to 6 की जॉब है या नाइट शिफ्ट है, तो कब आप लोग ये सब करेंगे? तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कुछ बड़े बेसिक से टिप्स मैं इस वीडियो में देना चाहूंगी। बट बिफोर दैट, एज पर यूट्यूब रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारा रिचुअल होता है ये कहना, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि उसी से हम लोगों को थोड़ा हौसला मिलता है अच्छा अच्छा कंटेंट आप सबके सामने लाने का। सो स्विच बैक करते हैं हम। सबसे पहले तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपके पास एक बेसिक जो चीज़ है और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको उसका सिलेबस आइडिया होना चाहिए। सिलेबस आइडिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है या हिमाचल जीके आता है, हिंदी आती है, एंड दैट्स इट। उस हिस्ट्री में अगर उन्होंने जीके में मेंशन किया हुआ है तो आपको ये आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री में कितना सेक्शन पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मैक्सिमम अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने हिमाचल के स्टूडेंट्स को देखा है जो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो चुके हैं अपने कजन्स की पोस्टिंग को लेकर के, अपने पड़ोसियों की पोस्टिंग को लेकर के, जिन्होंने 4 साल पहले कोई एग्जाम निकाला था, फिर वो आपको टिप्स देना शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट की अप्रोच अलग अलग होती है, हर किसी का दिमाग का लेवल अलग अलग होता है, हर किसी की मेमोरी अपनी अपनी होती है। तो नंबर 1 बात तो ये है, ये कोई वो जमीन नहीं है जिसपे बर्फ पड़ी हुई है और एक आदमी गया है और आप उसी के पैरों को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये वो नहीं है। आपकी अप्रोच कुछ हो सकती है, उनकी अप्रोच कुछ होगी। हो सकता है उनको जो चीज़ 2 मिनट में समझ आती है वो आप लोगों को 5 मिनट में समझ आती हो, तो आपकी अप्रोच कभी भी सेम या कॉमन नहीं हो सकती है। तो फॉलो कीजिए, बट इस तरह से नहीं कि आप खुद को भूल जाएं, आप अपने मेथड्स भूल जाएं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रात का पढ़ा याद रहता है, कुछ ऐसे हैं जिनको सुबह का पढ़ा याद रहता है। लेकिन अगर अगर मैं ये बोलूं कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आईएएस टॉप किया या एचपीएलआई टॉप किया या एचपीएस टॉप किया, वो रात को 3 बजे तक पढ़ता था, और आप लोग मॉर्निंग पर्सन हैं और आपने देखा कि उसने टॉप किया है, आज से मैं भी 3 बजे तक पढ़ूंगा, और अब 11-12 बजे यूं कर रहे हो, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। आप कॉपी कीजिए, आप फॉलो कीजिए, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जहां पे आपका जो पर्सनल एक पर्सोना है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो अलग ना हो जाए। सो सिलेबस की बात मैं ये कर रही थी कि अगर आपको दिया गया है सिलेबस में, डिटेल्ड सिलेबस में, कि हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो भैया हिस्ट्री देखो कि हिस्ट्री कितना पूछा जाता है। एचपीएल लाइट को लेकर के अभी मैंने पिछला वीडियो में भी यही कहा था कि अगर आप लोगों को ये बोला गया है कि 1857 रिवॉल्ट के ऑनवर्ड्स पूछा जाएगा, तो आप स्ट्रिक्ट रहिए। अगर आप नए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्यों एक क्वेश्चन के लिए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने बैठे हुए हो? आप अभी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप पहले जो सिलेबस में आपको दिया गया है कि 1857 के बाद का आपको पूछेगा, तो आप उस पर रहिए ना, आप पहले वो करिए। आप पढ़िए, एंशिएंट मिडिवल पढ़िए, आप धीरे धीरे और चीज़ें भी करिए, लेकिन जब आपको लगे कि लास्ट में वक्त बच गया है, अब मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ, आप तब कीजिए। नंबर 2 बात यह है कि आप स्टडी प्लान करिए।
टारगेट जो आप ले रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ इस वीडियो में एचपीएल लाइट की बात कर रहे हैं, अपना टारगेट सेट करिए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि मुझे इतने दिनों में इस बुक को खत्म करना है या मुझे इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, तो आपने करना है। अगर आप 2 दिन ऊपर जा रहे हैं तो आप उस सिलेबस को वहीं पे छोड़ेंगे और 2 दिन के बाद जो डिसाइडर थी बुक आप उसे उठाएंगे। नंबर 3 ये है कि जब आपने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, आपने अपने गोल्स भी सेट कर लिए, तो प्रीवियस ईयर्स पे जाइए, क्योंकि उससे बेस्ट आइडिया आपको कभी भी नहीं मिलता है कि वो क्या पूछता है। एक समराइज करिए, समरी देखिए कि अगर मैं ये बोलूं कि 80 नंबर का आप लोगों को पूरा जीके पूछा जाता है, जिसमें इकोनॉमी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, तो आप ये देखिए कि हिस्ट्री के प्रीवियस 7-8 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप वहां से एक रफ आइडिया निकाल सकते हैं। इट्स नॉट दैट उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, डिपार्टमेंट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन होंगे या पॉलिटी के 8 होंगे, वो ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, तो आप ये कर सकते हैं। नंबर लास्ट के जो कुछ 2-3 चीजें हैं वो बहुत ही कॉमन है, जिनके ऊपर खास चर्चा नहीं की जाती है इन विषयों के ऊपर। स्ट्रेस के साथ कोप करना शुरू कीजिए। सिलेबस रह जाता है बहुत सारे लोगों का, कुछ ऐसे होंगे आप लोगों का जिनका ये होगा कि अब लास्ट चांस है, एज पूरी हो रही होगी, तो उस वक्त पे जो प्रेशर होता है ना कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को आप जितना प्यार से आराम से करेंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप मेहनत करते रहिए, आप पढ़ते जाइए। सबसे बड़ी बात तो है, हम यहाँ पे भी आईबीटीएस में अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ समझाते हैं कि आपके दिमाग में तो ये बात पता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करने आए हो, लेकिन वो चीज़ें आप अपने पूरे शरीर पे हावी ना होने दें। आप अगर पढ़ने आए हो, आपको पता है आपने अलाइड क्रैक करना है, या पिछले 4-5 सालों में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो एचपी अलाइड क्रैक करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, 4-5 सालों में कोई पेपर ही नहीं निकला है, तो क्या कोई और एग्जाम नहीं दोगे? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप क्लासरूम में बैठते हो या आप रूम में बैठ रहे हो, अपने आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप सब्जेक्ट में मास्टरी करिए। आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसे साइड में करिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप ये समझो कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। आपने ये नहीं देखना है कि मुझे अलाइड के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने स्पेक्ट्रम उठाई है, तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसे एंजॉय कीजिए, आप उसके डाउट्स क्लियर करिए। एंड जब आप हर सब्जेक्ट के अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, आप हर सब्जेक्ट में मास्टरी करेंगे, तो एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्ट्रेस को नो कहना है। नेक्स्ट आता है कि आपका वीकर सेक्शन कौन सा है। हर इंसान ऐसा है जिसको कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे उनको बहुत डर लगता है। तो वीकर सेक्शन उठाइए, उनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं वो आपको ही करना पड़ेगा। इंडिविजुअल का एक फेयर होता है, वो आप लोगों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश मान लीजिए, तो धीरे धीरे कोशिश करिए, पहले इंटरेस्टिंग चीजें पढ़िए, उसके बारे में कुछ विजुअलाइज करिए, देखिए, मूवीज देखिए जहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ बोला जा रहा है, सुनिए लोगों को। आपके कांटेक्ट में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो करना शुरू कीजिए। बुक उठा लीजिए, पैराग्राफ पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए, जिससे आपका धीरे धीरे जो डर है वो खुलता जाएगा। तो अपने वीकर सेक्शन पे काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उन चीजों को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ये बहुत ही जरूरी है, जैसा मैंने स्ट्रेस के लिए भी कहा था। किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन कितना जरूरी होता है ये आप सब समझते होंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच भी रहे हैं तो दैट मीन्स आप कोई नौसिखिया नहीं है जिसको मुझे ये बातें बतानी पड़ी। मोटिवेशन से मतलब मेरा ये है कि अगर आपको फेलियर भी मिला है ना 3-4 बार, तो आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझसे नहीं होगा। आपको 10 तरह के लोग ऐसे मिलते होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल में भी। समटाइम्स हमारे ब्रदर सिस्टर्स भी हो जाते हैं ऐसे कि तुझसे ना होगा। तो इस चीज को आपने हावी नहीं होने देना है। यहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है ये बात कि आप अपने स्कूल में टॉपर थे, आप अपने कॉलेज में टॉपर थे या बैक बेंचर थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने सामने ऐसे स्टूडेंट्स को पेपर क्वालिफाई करते देखा है जहां वो एवरेज थे, 55%, 60% इतना स्कोर किया हुआ है, और वो आज बहुत अच्छी जगह पे अपॉइंटेड हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी, योर हार्ड वर्क, और आप कितना ओरिएंटेड हैं अपने गोल को लेकर के। तो विजन को आप अपने क्लियर रखिए। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि इनकेस अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी नहीं, आप 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने इस एग्जाम को दे सकते हैं, आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, तो आप आइए। हमारे पास सेपरेट कोर्सेज हैं एचपीएस और एचपी अलाइड के। 5 जनवरी 2023 से एक हमारा बिल्कुल ही फ्रेश बैच भी शुरू हो रहा है।
क्लास की टाइमिंग्स जो होती हैं हम लोगों की वो डिपेंड करता है। समटाइम मॉर्निंग का स्लॉट भी मिलता है, तो 9 to 6 तक आप लोगों को कोई भी स्लॉट्स मिल सकते हैं। टोटल जो आपका सिलेबस रहता है वो कुछ 5 या 6 महीने तक चलता है। बट अगर ये एग्ज़ाम पहले आ जाता है माफ़ कीजिएगा, अगर ये एग्ज़ाम पहले आ जाता है, मान के चलते हैं अगर अप्रैल में इसका डेट आ जाती है, तो अप्रैल तक आप लोगों का सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। रिवीजन भी रहेगा साथ के साथ। इनिशियली हम आपके बैच को 3 घंटे का रखते हैं। जब हमें लगता है कि आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है और सिलेबस का थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा बनता जा रहा है, तो फिर हम आपके बैच को बढ़ा करके 5 घंटे का कर देंगे और आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाएँगे। बहुत ही फैकल्टीज़ की मैं बात करूँ तो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्टीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। हमारे पास खुद की ही अकेडमी में 5 से 6 सालों से ये लोग यहाँ पे टीच करवा रहे हैं और कितने ही एलाइड के बैचेज़ इन लोगों ने पढ़ा दिए हैं अभी तक। डाउट क्लियरिंग सेशन ऐसे हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 20 बच्चा बैठता है एक बैच में। 20 स्टूडेंट्स में ये होता है कि टीचर का इंटरैक्शन एक एक बच्चे के साथ होता है। तो फेस रीड हम लोग कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं और किसको नहीं आ रही हैं। तो वी कैन आस्क यू गाइस, और हम क्लासरूम के बाद भी, जैसे क्लास के बाद भी रोक लेते हैं कि आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप एक्स्ट्रा रुक जाइए, आधा घंटा रुक जाइए अगर आपको डाउट आता है। देखो 70-80 बच्चों के बैच में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ना तो टीचर के पास इतना वक्त होता है कि वो 70-80 बच्चों के डाउट्स उसी क्लास में ले, तो वो पढ़ाएगा कब? 20 बच्चों में ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं बहुत आराम से। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलता रहता है। व्हाट्सएप आते रहते हैं, करंट अफेयर आता रहता है, क्विज सेशन चलते रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करते रहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। करियर काउंसलिंग के लिए मैं हूँ आप लोगों के पास, ऑल टाइम अवेलेबल रहती हूँ अकेडमी में। कभी भी डीमोटिवेटेड आप लोगों को फील होता है या कोई भी आप लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं, बिकॉज ये जो आपकी तैयारी 4 से 5 महीने की होती है, यहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, घर की याद आती है, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट खैर अकेडमी में कल्चर आपको एक जैसा मिलेगा क्योंकि HPLite का बैच है तो सभी हिमाचल के ही स्टूडेंट्स होंगे। बट इन केस होम सिकनेस हो जाता है कई बार, तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। एंड इन केस अगर आप BPL से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपको वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है हमें, और 25% तक का डिस्काउंट आप लोगों को हम आपकी टोटल फी पे भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, स्टडी मटेरियल जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। खैर टीचर्स हमारे इनमें से कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक बुक लेकर के आएंगे और उस बुक में से आपको पढ़ा रहे हैं और फिर समझा रहे हैं। उनके खुद के नोट्स रहते हैं जो कि पिछले इतने सालों का एक क्रक्स है उनके पास, एक आप कह सकते हो वो ज्ञान का भंडार है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। बट फिलहाल सेल्फ स्टडी के लिए हमारी तरफ से भी ये कुछ एक बुक्स आप लोगों को स्लाइड पे दिख रही होंगी, ये आप लोगों को दी जाती हैं। हर सब्जेक्ट की अलग से डिफरेंट बुक रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप लोग चंडीगढ़ नहीं आ सकते हैं, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, आप मैरिड हैं, आपका बेबी है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल हैं। ऐप स्टोर पे मतलब अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप लिखेंगे, वहां पे माई इंस्टीट्यूट के बाद वो आपसे एक कोड पूछेगा, आप कोड डालेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है MZDDK, दैट्स MZDDK, और आप हमारी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे आप लोगों को पेमेंट का लिंक भी मिल जाएगा, कुछ फ्री में कंटेंट भी रहता है वो भी मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आप प्ले स्टोर यूजर हैं, एंड्रॉयड है आपके पास, तो आप डायरेक्ट IBTS लिखिएगा। हमारा लोगो जो टॉप लेफ्ट पे आप लोगों को दिख रहा है, वो आपको लोगो दिखेगा प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को। तो वहाँ पे क्लासेस का ये होता है कि जो बैच यहाँ चल रहा होगा वही लाइव स्ट्रीम होगा। देखिए बहुत सारी अकेडमीज में क्या होता है ना, जो ऑनलाइन बैच है उसे अलग बनाया जाता है, वहाँ पे अकेडमीज की कॉस्ट कम हो जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 से 12 का एक बैच बना रही हूँ और फीस भी मैंने ज़्यादा रखी हुई है। एक आइडिया मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए 30 या 40 हज़ार है पूरे कोर्स की, मान के चलते हैं। ऑनलाइन में वही कोर्स आपका कम से कम 50% कम हो जाता है। अब टीचर तो वही है, उनका जो सैलरी और सब है वो भी वही है, तो बहुत सारी अकेडमीज क्या करती हैं, ऑनलाइन के लिए वो नंबर ऑफ लेक्चर्स कम कर देंगी या फिर टीचर चेंज कर देंगी, थोड़ा सा सस्ता टीचर देख लेंगी, तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा।
जो क्लास आपकी यहाँ चल रही होगी उसी को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, आप देख पाएंगे। बच्चों के भी बीच में थोड़े-थोड़े डाउट्स आ रहे होंगे, आपको वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। टीचर बोर्ड पे लिख रहा होगा, प्रॉपर बोर्ड के सामने होगा, आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा होगा। आपका वीडियो ऑफ रहेगा। अगर आप लोग अपने घर में हैं, आप आराम से बैठिए, आपको कोई तैयार होके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीडियो नहीं दिखेगा। आपको टीचर दिखता रहेगा। कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे चैट बॉक्स रहता है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर मैम आवाज़ नहीं आ रही है, रिपीट करिए, दिख नहीं रहा, तो वो आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। हर एक जो क्लास है वो जैसे ही आपकी ओवर होती है, आफ्टर 1 और 2 आवर वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो मान के चलिए किसी दिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लगा सकते हैं, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए, उसकी एक्सेस भी आप लोगों को फ्री में मिलेगी एंड वो भी बहुत वक्त तक। ऑनलाइन जितना भी यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करेंगे वो साथ के साथ आपकी ऐप में भी आती रहेंगी। ग्रुप चैट का ऑप्शन है वहाँ पे चैट्स में आप लोगों के टीचर जुड़े हुए होते हैं, आप लोगों के साथ प्रिवेसी रहती है, आप लोगों का नंबर किसी को भी नहीं दिखता है। जिस नाम से आपने रजिस्टर किया होगा बस वो नाम दिखेगा आपके टीचर को। मान के चलते हैं आप हिमाचल जी के पढ़ रहे हो और आपको उस लेक्चर में कोई डाउट आ जाता है, आपने लाइव नहीं देखा, आप रात को रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे थे और आपको कोई डाउट आ जाता है। अब आपको कोई गूगल यूट्यूब करने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे एचपीजी के अलाइड का बैच लिखा होगा, वो हम आप लोगों को गाइड कर देंगे कि कौन से बैचेस रहेंगे आपके। वहाँ पे आप अपने सर, आपके जो टीचर होंगे वो भी जुड़े हुए होंगे, आपके बैचमेट्स भी होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के, आप लिख दीजिए कि सर मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई थी, प्लीज टेल। तो अगर टीचर टाइम से वो देख लेगा तो वो आपको रिवर्ट कर देगा, वॉइस नोट डाल देगा या लिख के दे देगा। और अगर उसे लगेगा कि थोड़ा डाउट लंबा है तो जब नेक्स्ट क्लास में आएगा तो क्लास शुरू होने से पहले बता देगा कि आपका ये डाउट था, इसका सोल्यूशन ये रहा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास ये भी वक्त नहीं है या थोड़ा अमाउंट की शॉर्टेज है, आपको लगता है आप वर्किंग हैं तो आप कैसे लाइव क्लासेस लगाएंगे और मुझे मेरा एक बार सिलेबस मैंने कर लिया हुआ है, मुझे सिर्फ चीज़ों को ब्रशअप करना है, तो आप हमारा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। प्राइस आप लोगों को दिख रहा होगा, 4 से 5 महीने का आप लोगों का सिलेबस रहता है, लेकिन 12 महीने की मेंबरशिप होगी आप लोगों के पास, क्योंकि और चांसेस हैं कि अलाइड का फिर से आ सकता है, कुछ और डिपार्टमेंट के लिए, कुछ और पोस्ट के लिए फिर से और वैकेंसी आउट हो सकती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। 250 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वहाँ पे। डेली नए नए लेक्चर्स भी आप लोगों को वहाँ पे ऐड मिलते रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, कुछ और चीज़ें लेटेस्ट जो ऐड हो रही होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, जितना आप लोगों को कमिट किया जा रहा है वो सारा मिलेगा। स्पेसिफिक एचपी लाइट सर्विसेज की ही टेस्ट सीरीज रहेगी। ऑनलाइन डाउट सेशन, ग्रुप चैट, जो भी मैंने बताया है वो सब आपके पास वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। सो इन केस अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है जो आप लोग पूछना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, वो क्लियर नहीं हुआ है, तो दिए हुए नंबरों पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमें, 9316488821 या 9316488822। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम पे हमारा IBTS इंडिया करके आएगा, इंस्टाग्राम पे भी IBTS इंडिया आएगा, यूट्यूब पे आप खैर हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, और फेसबुक में IBTS इंस्टीट्यूट करके आप सर्च करेंगे, या आप इस नंबर पे जो मैंने अभी बताया आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उससे पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। आपको दिख रहा होगा नीचे बेल दिख रही होगी, उसे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आउट होती है जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आपसे वो मिस ना हो जाए। एंड वेरी सून हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट HPL लाइट की एक सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे ही, जिसमें हम सिलेबस भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई डाउट भी है आप लोगों के तो भी आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।